स्वामी जी, मेरा अगला प्रश्न है, जिसे हम किसी एक चक्र का जगना कहते हैं या उससे ऊपर उठना कहते हैं, वह वास्तव में है क्या? क्योंकि ओशो कहते हैं, किसी इंसान का चक्र सोया होता है, किसी का जागा होता है, सक्रिय होता है, तो अति सक्रिय होता है। तो जो 3 तल हैं, सोया हुआ, सक्रिय होना, अति सक्रिय होना, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ये तीनों में आपस में क्या भेद है? यदि हम कहें कि किसी इंसान का कोई खास चक्र अति सक्रिय है, तो उसे नॉर्मल करना या संतुलित करना या यूं कैसे सक्रिय कैसे किया जाए, तो इन तीनों में क्या भेद है? और यदि किसी का चक्र अति सक्रिय है, तो उसे साधारण कैसे बनाया जाए? किसी उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। आपने पूछा है किसी फिजिकल एग्जाम्पल से, भौतिक उदाहरण से बताएं। तो चलिए अपन ले लें ब्लड प्रेशर की बीमारी। एक है सामान्य ब्लड प्रेशर, उसकी रेंज है यहाँ से यहाँ तक सामान्य है। एक है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, उससे आगे निकल जाना, और एक है ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, कम हो जाना। बढ़ जाना और कम हो जाना दोनों ही बीमारियां हैं, बीच में रहना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल एक नॉर्मल रेंज है। अगर ब्लड शुगर ज्यादा हो गई तो भी बीमारी है, आदमी चक्कर खा के बेहोश होकर गिर जाएगा। ब्लड शुगर कम हो गई तो हाइपोग्लाइसीमिया से बीमार हो जाएगा, तब भी बेहोश हो जाएगा। थायराइड की एक स्टेट है जिसको हम कहते हैं यूथाराइड, सामान्य। एक है हाइपरथायराइडिज्म, एक है हाइपोथायराइडिज्म। अति सक्रिय थायराइड भी एक रोग है और कम सक्रिय थायराइड भी एक बीमारी है। बीच की एक रेंज है। तो पहले इस रेंज वाली बात को समझ लें, है ना। रेंज एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, यहां से लेके यहां तक, है ना। समझो मेरी उम्र 68 साल की हो गई, मेरे लिए ब्लड प्रेशर का जो सिस्टोलिक है वो 68 + 90 एक औसत फार्मूला होता है। यानी 158 तक अगर मेरा सिस्टोलिक बीपी पहुंचता है तो मेरे लिए यह नॉर्मल है। तो 120 से लेकर 158 160 तक ये मेरे लिए नॉर्मल रेंज हो जाएगी। किसी अन्य उम्र वाले के लिए वो रेंज अलग होगी। इसी प्रकार हमारे भीतर जो चक्र हैं, तो प्रकृति ने जैसे हमको दिए हैं वो संभावना स्वरूप हैं, और उनमें जिसको हम कहें उसका सक्रिय ना होना, अर्थात प्रकृति प्रदत्त जो गुण हैं उसमें ईर्ष्या है, मोह है, लोभ है, क्रोध है, काम है, ये सब तो मौजूद होंगे। इनकी अतिशयता होगी। जिस बात व्यक्ति को हम कह रहे हैं बहुत क्रोधी, इसका मतलब वो हृदय पूर्ण नहीं है। प्रकृति ने जैसी भावनाएं उसको दी थी उसमें दुर्भावनाएं ही अधिक थी। और हमारे परिवार ने, समाज ने, शिक्षा प्रणाली ने, आसपास की राजनीति ने, धर्मगुरुओं ने हम हमारे भीतर की उन निगेटिव भावनाओं को तो उभरने का खूब मौका दिया। हमें प्रतियोगिता सिखाई, प्रतिस्पर्धा सिखाई, आगे निकलना है, दूसरों को पीछे पछाड़ना है, ईर्ष्या सिखाई, द्वेष सिखाया, चालाकी सिखाई। इस सब को सिखाने का पूरा अवसर था। तो वो जो निगेटिविटी थी वह तो खूब ओवर एक्टिव है, जरूरत से भी ज्यादा। जितना शिक्षित आदमी उतना ही महत्वाकांक्षी आदमी, क्योंकि उसको सिखाया गया है। अशिक्षित आदमी इतना महत्वाकांक्षी नहीं था, उसको इतना नहीं सिखाया गया था। अगर हमें अनाहत चक्र को सक्रिय करना है, अब यहां सक्रिय हम दूसरे ढंग से कह रहे हैं। सक्रिय का मतलब भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण, भाईचारे वाला, करुणा, दया, क्षमा भाव से युक्त। ये बिल्कुल विपरीत बात हो गई। तो एक प्रकृति प्रदत्त सक्रियता थी, ओवर एक्टिव क्रोधी था कोई, ओवर एक्टिव एम्बिशियस था। निश्चित रूप से उसको समझाना होगा, बीमारियों से वह मुक्त हो, और फिर अपने भीतर इसके ठीक विपरीत सद्भावनाएं हैं उनको जगाना होगा। पुनः दोहरा दूं, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है, सापेक्ष हैं, और इसमें भी एक अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। यानी कृष्ण जैसा व्यक्ति भी कोई 24 घंटे लगातार एक सी परम चैतन्य की अवस्था में नहीं होता, वह भी कभी कभी थोड़ा नीचे उतर आता है। और कोई सोए से सोया आदमी, संसारी से संसारी आदमी भी 24 घंटे एक सा नहीं निम्न अवस्था में होता, कभी कभी वह भी चेतना के उत्तुंग शिखर तक उड़ान भर लेता है। यानी जीवन में फ्लक्चुएशन है। हाँ, फर्क ये है कि भगवान कृष्ण अधिकतर समय साक्षित्व में रहते हैं, कभी कभार
नीचे गिरते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। और जिसको हम अपराधी कह रहे हैं, वो अधिकतर समय अंधेरी खाइयों में रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसने उज्ज्वल शिखर नहीं देखे, उनके भी क्षण आते हैं। वह भी कभी बहुत ऊपर पहुंच जाता है। 24 घंटे में अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। तो जब मैं कहता हूं सक्रियता, निष्क्रियता, संभावना, वास्तविकता, प्रकृति प्रदत्त दुर्गुण, साधना के द्वारा जगाए हुए सद्गुण, जैसे विचार समाज ने, परिवार ने, शिक्षा ने हमको दे दिए, विचारों की भीड़ हमारे विशुद्ध चक्र में हो गई। लगातार मन में विचार ही विचार चले ही जा रहे हैं। तो यह तो हो गया अपने आप जो घट गया है। अतिशय विचार चल रहे हैं, इसको हम ओवर एक्टिव कह सकते हैं, लेकिन ये दूसरे प्रकार की ओवर एक्टिविटी है। अगर ये और बढ़ गई तो हम विक्षिप्त हो जाएंगे, पागल खाने में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमने साधना की, विचारों के साक्षी बने, तब यही विचार की शक्ति विवेक बन जाती है। विचार और विवेक का भेद ऐसा समझ लें कि एक कुंभ का मेला है जहां रैंडम भीड़ है, कोई यहां जा रहा, कोई वहां जा रहा, कोई किसी की नहीं सुन रहा, हल्ला गुल्ला शोरगुल मचा हुआ है, अराजक भीड़। इस अराजक भीड़ में कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य हैं लेकिन इनडिसिप्लिन्ड। फिर एक दूसरा उदाहरण लें, यही मनुष्य हैं मिलिट्री में, एक आर्डर पे चलते हैं, एक अनुशासन में जीते हैं, जो कहा जाता है सब वैसा करते हैं, अचानक बड़ी शक्ति पैदा हो जाती है। तो ऐसी हमारे भीतर विचारों का कुंभ मेला है, अराजक, केओटिक, जो हमें पागल किए दे रहा है। विचार शक्ति यही होगी, लेकिन जब वह विवेक बन जाएगी तो एक डिसिप्लिन में, अनुशासन में आ जाएगी। हमारा मन हमारा कहा मानेगा। देयर इज समबडी टू गिव ऑर्डर। क्या सोचना है, चिंतन मनन की शक्ति पैदा हो जाएगी। विचारों की भीड़ में चिंतन मनन की शक्ति नहीं है। चिंताएं हो सकती हैं, मनन की क्षमता नहीं है। विवेकशील आदमी चिंतन मनन करने में सक्षम होगा। तो जब हम अति सक्रिय कहते हैं, उसका मतलब हमेशा प्रकृति प्रदत्त जो दुर्गुण हैं, समाज के द्वारा सिखाई गई जो चीजें हैं, उसमें ही अतिशय होते हैं। जो सद्भावनाएं हैं, सद्गुण हैं, विवेक है, उसमें कोई अति नहीं होती। यानी हम ये नहीं कह सकते यह व्यक्ति अति विवेकपूर्ण है, ऐसा होता ही नहीं। वो कभी भी रोग नहीं बनेगा। वह तो समता की भावना है। एक व्यक्ति करुणावान है, हम ये नहीं कह सकते अति करुणावान हो गया, कुछ गलत हो गया। नहीं, करुणा की कोई अति नहीं होती। वह तो बड़ी ही समता की संतुलित स्थिति होती है। तो अतिशय निम्न दुर्गुणों में होती है। हाँ, ये कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोधी, कोई व्यक्ति कम क्रोधी हो सकता है, लेकिन जब करुणावान होगा तो बड़ी संतुलित, शांति की, समन्वय की अवस्था होगी। उसमें कोई अति नहीं होती। तो इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और मध्य मार्ग ओशो जो कहते हैं, पुनः दोहरा दूं, एक बार तो मैं कह चुका कि हमारे सभी चक्र आपस में समन्वित हों। तो वो जो हायरार्की भावना हमारे मन में बैठी है कि ये ऊंचा है, वो नीचा है, ओशो ने इस धारणा को तोड़ा है। ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी कि जो विवेकपूर्ण आदमी हो गया, कंठ चक्र भी जीने लगा, वो उसको भूख नहीं लगेगी, वो खाना नहीं खाएगा, या उसको सांस की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कि उसको शारीरिक व्यायाम की जरूरत नहीं, कि उसको नींद की जरूरत नहीं है, कि वो थकेगा नहीं काम करके। वो भी थकेगा, उसको भी भोजन चाहिए, उसको भी नींद चाहिए, उसको भी प्रेम चाहिए। ऐसा थोड़ी कि वो सहस्त्रार पे पहुंच गया तो बिना प्रेम के जिएगा। नहीं, ओशो ने बिल्कुल नई धारणा दी, एक संतुलित व्यक्तित्व की, जहां हमारे सातों चक्र ऑर्केस्ट्रा की भांति एक खूबसूरत संगीत पैदा कर रहे हो, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि बांसुरी एक तरफ जा रही हो, तबला कहीं और ही बज रहा है, कोई रिदम का कुछ लेना देना नहीं है, फिर तो विसंगति हो जाएगी। तो जब हम ओशो के परिप्रेक्ष्य में, उनकी दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं समन्वय, अति नहीं, मध्य मार्ग, तब हमारा मतलब होता है हमारे सातों चक्रों में एक गहन सामंजस्य और संतुलन हो, और हम स्वतंत्र हो यहां से वहां मूव करने के लिए। हमारे मन में कोई ऊंचे नीचे की भावना ना हो, ये ऊपर है वो नीचे है, और हम ऊपर आ गए, अब नीचे कैसे जाएं। ये तो नई मुसीबत हो गई। एक आदमी था, वो नीचे की मंजिल में रहता था, वो बंधा हुआ था, वो ऊपर जा ही नहीं सकता था, उसे सीढ़ी का पता ही नहीं था, लिफ्ट लगी उसको पता ही नहीं था। फिर एक आदमी है, वो ऊपर तो पहुंच गया 7वीं मंजिल पे, अब वो नीचे नहीं उतर सकता। उसके मन में हायरार्की हो गई कि अरे मैं कैसे जाऊं 4थी मंजिल पे।
नहीं, चौथी मंजिल का अपना मजा है, वहां का दृश्य अलग है। तीसरी मंजिल का अपना मजा है और पहली मंजिल का भी अपना मजा है। यह पूरा भवन हमारा है। तो पुरानी धारणा पर मैं पुनः प्रहार करना चाहूंगा, जो हमें कहते थे कि नीचे से हट जाओ, बस ऊपर पहुंच जाओ और वहां अटक जाओ। ऐसे करने वाले लोग इतिहास उठाकर देख लीजिए, विक्षिप्त हुए हैं। चाहे हमने उनको अच्छे नाम दे दिए, हम कहेंगे मस्त फकीर है। मस्त फकीर अकीर नहीं, वो पागल हो गया है। अतिशय ऊर्जा। मेहर बाबा ने इस प्रकार के लोगों पर बहुत काम किया, आपको शायद पता होगा। अपनी जिंदगी भर वो करते रहे, क्योंकि वो खुद ही एक अजीब स्थिति में पहुंच गए थे। अचानक शक्तिपात उनके ऊपर हुआ और उसके बाद वो होश गंवा बैठे और कोई साल भर तक खुली आंखें छत को देखते हुए पड़े रहे। कोई सुध बुध ना रही, न शरीर का पता है, न भूख प्यास का पता है, न मल मूत्र विसर्जन का पता है। आसपास क्या हो रहा कुछ नहीं पता है, आंखें खुली हैं, बस छत को देख रहे हैं, कुछ पता नहीं। जब उस अवस्था से वो वापस लौटे, तब उनको इस बात का खूब अच्छा एहसास हुआ कि यह जो अचानक शक्तिपात है, यह उचित नहीं है। वो मौन हो गए उस शक्ति के बाद, शक्तिपात के बाद। फिर वो मौन ही रहे, यद्यपि कई बार उन्होंने घोषणा की फला फला तारीख से मैं बोलना शुरू करूंगा, लेकिन वो तारीख आ जाती, वो फिर पोस्टपोन कर देते, वो बात कभी बनी नहीं, वो कभी बोल ही नहीं सके। अभिव्यक्ति का वह केंद्र, विशुद्ध चक्र, वहां पर वापस न लौट सके, वो काम नहीं किया, वाणी उनकी खो गई। तो ओशो हमसे कहते हैं मौन में भी जाओ, मौन के उस संगीत ओंकार को भी सुनो, लेकिन फिर लौट आने को भी कहते हैं, लौट आने को भी कहते हैं। आनंद पूर्वक अपने जीवन को जियो, ठीक ढंग से खाओ पियो, एक संतुलन बने। पुराने प्रकार के जो आध्यात्मिक लोग हुए हैं, जिनकी अचानक कुंडलनी चाहे उन्होंने जगा ली, चाहे शक्तिपात के द्वारा किसी ने जगा दी, इन लोगों की जीवन शैली को अगर आप देखें, फिर ऐसा भाव पैदा नहीं होता कि हम भी आध्यात्मिक बने। क्या आप चाहेंगे आपके परिवार में कोई व्यक्ति मेहर बाबा की तरह 1.5-2 साल बेहोश पड़ा रहे? नहीं चाहेंगे ना। क्या आप चाहेंगे महर्षि रमन की तरह कोई व्यक्ति, वो 17 साल के बच्चे ही थे उस समय, अचानक परम जागरण घट गया, लेकिन सब चीजें अनियंत्रण में चली गई। वो जाके एक पहाड़ी पर एक मंदिर में अरुणाचल की बैठ गए। वहां से छोटे छोटे बच्चे गुजरते थे, स्कूल जाते थे, उन्होंने देखा ये कौन लड़का है, बैठा ही रहता है, हिलता ही डुलता नहीं। बच्चों को मजा आने लगा तंग करने में, उनको कोई कंकड़ फेंक के मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है। रमन को कुछ पता ही नहीं, वो दूसरे लोक में है, वो सहस्त्रार से पार निकल गए। इस शरीर का उन्हें भान ही नहीं है, पत्थर मार रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा। किसी व्यक्ति ने देखा, उसे बहुत दया आई कि कौन लड़का है यहाँ आके बैठ गया, ना कुछ बोलता, ना चालता, ना किसी बात का जवाब देता, और छोटे बच्चे इसको तंग करते हैं। स्कूल जाते हुए बच्चों की भीड़ जाएगी, स्कूल जब छूटेगा फिर वहीं से गुजरेंगे, फिर तंग करेंगे, वो खूब मजा लेते कि कुछ उत्तर ही नहीं देता, बोलता ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, अपनी रक्षा तक भी नहीं कर पाता। किसी आदमी को बहुत दया आई, वो जाके उसको हाथ पकड़ के ले गया और रमन को मंदिर के नीचे एक तलघरा था अंडरग्राउंड, वहां बिठा लाया ताकि स्कूल जाते बच्चों की नजर ना पड़े। अब वो तो वहां पे छोड़ आया, अपनी तरफ से उसने बहुत अच्छा किया। रमन को तो कुछ होश ही नहीं। जब ऊपर बैठे रहते थे तो मंदिर में आने जाने वाले यात्री कुछ खाने पीने उनको दे जाते थे। जब वो वहां अंडरग्राउंड तलघरे में हो गए, अब तो मंदिर आने जाने वालों को पता ही नहीं, वो भी भूल गए वो लड़का यहाँ बैठता था, वो कहाँ गया, किसी को ख्याल ही नहीं। 3 महीने बाद बाई चांस कोई उस तलघरे में गया और वहां महर्षि रमन को बेहोश पड़े देखा। उनकी छाती में, पीठ में, हाथ में, जांघों में बड़े बड़े घाव हो गए थे, मवाद पड़ गई थी, कीड़े खा गए थे। वो आदमी ने देखा कि ये क्या हुआ। तब पता चला कि 3 महीने पहले इसको छोड़ के गए थे। 3 महीने ना उसने खाना खाया है, ना पानी पिया है, न शरीर के कोई ख्याल किया है, वो बेहोश पड़ा है। बा मुश्किल उनको जिंदा बचाया गया।
इतने हैवी इन्फेक्शन स्किन के हो गए थे, सब जगह घाव बन गए थे, बेड सोर्स, और 3 महीने का कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, मुश्किल जिंदा बचे। फिर जिंदगी भर वो करीब करीब रुग्ण ही रहे, बड़े दुबले पतले, हमेशा कमजोर। वो जो आघात लगा था, 3 महीने बिना भोजन पानी के, उससे रिकवर बड़ी मुश्किल से हुए। कई साल बाद जाके नॉर्मल व्यक्ति की तरह उनका जीवन शुरू हुआ। परम घटना तो घटी, अनायास घटी, बड़ी तीव्र गति से घटी, लेकिन सारा संतुलन डगमगा गया। उनकी पीठ पर, जांघों पर वो बड़े बड़े घाव के निशान जिंदगी भर रहे, वो निशान ना मिटे, बड़े बड़े स्कार्स। क्या ये कहानी सुन के हमारे भीतर आध्यात्मिक जागरण की प्यास जागेगी, या जो जागी हुई थी वो भी सो जाएगी? स्वामी जी, मूलाधार चक्र, जिसे हम शरीर के स्वास्थ्य का तल कहते हैं या शरीर के स्वास्थ्य से जोड़ते हैं, ऊपरी दृष्टि से यदि कोई साधक उस तल से ऊपर उठ भी जाए, यानी अपने मूलाधार से ऊपर उठ जाए, लेकिन स्वास्थ्य फिर भी खराब रहे, तो हम इसे कुंडलिनी जागरण की या उस यात्रा की कौन सी दशा या दिशा कहेंगे? देखिए, मुख्य रूप से अगर हम 2 हिस्सों में बांटें, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार-बार योग की दृष्टि और सांख्य की दृष्टि, 2 प्रकार से हर बात को समझाया है। अभी हम जो कुंडलिनी की और चक्रों की बात कर रहे थे, वह योग की दृष्टि है। सांख्य की दृष्टि इससे बिल्कुल भिन्न है। वे ऊर्जा जागरण की बात नहीं करते, वे सीधे साक्षित्व की बात करते हैं। यानी हठ योग कह रहा है कि तुम नीचे से अपनी ऊर्जा ऊपर को भेजो, परिणाम स्वरूप साक्षी भाव उत्पन्न होगा। और सांख्य योग कह रहा है किसी विधि विधान की, किसी योग की, ध्यान पद्धति की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधे साक्षी हो जाओ, ऊर्जा खुद अपने आप ऊपर आ जाएगी। इसको हम एक फिजिकल उदाहरण से समझें। हम एक मोटर पंप लगाएं और नीचे से पानी को हम पंप करें, जैसे हम सबमर्सिबल पंप से करते हैं, जमीन के नीचे के पानी को हम ऊपर की टंकी पे भेजते हैं, तो नीचे से हमने पुश किया, ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है हम पानी की टंकी में वैक्यूम पंप लगा दें, नीचे से हमने कुछ नहीं किया, ऊपर उसने पानी को खींच लिया और टंकी भर गई। सीधा सीधा ऊर्जा जागरण के लिए कुछ नहीं किया। तो साक्षी भाव सीधे सीधे साक्षी का प्रयोग है, वह सांख्य का, ज्ञान योग का प्रयोग है। उसमें ऊर्जा जागरण, कुंडलनी, चक्र, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू विथ ऑल दिस। सिर्फ साक्षी हो जाओ, तो निश्चित रूप से उनके नीचे के जो चक्र हैं वे तो उपेक्षित रह गए, उन पर तो कभी काम हुआ ही नहीं। इसलिए जो ज्ञान योगी हैं, सांख्य योगी हैं, आप अक्सर देखेंगे वो रुग्ण रहे शारीरिक रूप से, अन्य सभी रूपों से वो कमजोर रहे। किसी बीमारी से अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने विवेकानंद का नाम लिया था, आदि शंकराचार्य को देख लें, सीधे साक्षी, योग की पद्धति से नहीं गुजरे। तो साक्षी तो घट गया, लेकिन 33 साल की छोटी सी उम्र में समाप्त हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें उपेक्षित। तो बुद्ध को भी हम इसी श्रेणी में रखेंगे? हाँ जी, ज्ञान ज्ञान के बचपन से नहीं, पढ़ने, बुद्ध के साथ किस अलग, तरह की रुग्णता? बुद्ध की कहानी अलग है। उन्होंने 6 साल सब प्रकार की योग साधना की थी। उस समय जो जो गुरु सिखा सकते थे उन्होंने सब कुछ सीखा था। He has passed through the whole process, लेकिन उससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने वह सब ड्रॉप कर दिया और तब अनायास सहस्त्रदल कमल खिल गया, पूर्ण ज्ञान उपलब्ध हो गया। तो योग की प्रक्रिया करते हुए उनको घटना नहीं घटी थी, लेकिन उसकी भूमिका मौजूद थी, उसकी भूमिका मौजूद थी। 6 साल उन्होंने खूब मेहनत की थी, जितना कोई मनुष्य कर सकता है, तो भूमिका मौजूद थी, लेकिन उस समय परिणाम नहीं आया था। ये ऐसा ही है कि हमने बीज बोया, खाद पानी डाला, खूब खाद पानी डालते रहे और कुछ नहीं हुआ, और हमने छोड़ दिया और हम बैठ गए जैन फकीर की तरह, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग। लेकिन द स्प्रिंग कम्स एंड द ग्रास ग्रोस बाय इटसेल्फ। अचानक एक दिन हमने देखा अंकुरण हो गया और 2 छोटे छोटे पत्ते ऊपर निकल आए और वृक्ष विकसित होने लगा। क्या हम कहेंगे इसमें भूमिका का कोई रोल नहीं था? वो हमने जो निदाई गुड़ाई की थी, कंकड़ पत्थर बीने थे, बीज बोए थे, खाद पानी डाला था, उसका कोई रोल नहीं था? उसका रोल था, लेकिन उस समय परिणाम नहीं आया था।
When the spring comes, जब उचित मौसम आया, अनुकूल समय आया, तब अंकुरण हुआ। और इस बीच में भीतर ही भीतर अंडरग्राउंड अंधेरे में कुछ हो रहा था जिसको हमको पता नहीं। बहुत कुछ हो रहा था। एक छोटी सी जड़ नीचे को चली गई थी लेकिन हमें पता नहीं। खोल गल गई थी बीच की कवच, हमें उसका पता नहीं। वो अंकुर ऊपर आ रहा था। अब 8-9 इंच की दूरी तय करने में उसको 2 महीने लगे। 2 महीने बाद हमें दिखाई दिया। इसका ये मतलब नहीं कि 2 महीने कुछ नहीं हो रहा था। तो बुद्ध की कहानी थोड़ी अजीब है। उन्होंने सारी साधना की थी, सब चक्रों से गुजरे थे, लेकिन उस समय उसका कोई भी परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हुआ। परिणाम जब आया, मौसम जब जब आया, बसंत का ऋतु जब आई, तब फूल खिला, तब उन्होंने इनकार कर दिया कि पीछे जो मेहनत की थी उसका कोई अर्थ नहीं था। हम पतझड़ के मौसम में फालतू ही पानी सींच रहे थे। नहीं, फालतू नहीं सींच रहे थे। अगर पतझड़ के मौसम में पानी नहीं सींचते तो बसंत के मौसम में फूल भी नहीं खिलता, ये पेड़ ही मर जाता। तो बुद्ध की कहानी थोड़ी सी कंट्राडिक्शन से भरी हुई है, उसको इस बीच में ना लाएं। इस कहानी में कुंडली जागरण में तो अच्छा होगा।